अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड LCM ऑफ द टू नंबर्स। तो इस क्वेश्चन में हमें एक फॉर्मूला यूज करनी है जिसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द LCM एंड HCM, LCM ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय द HCF ऑफ टू नंबर्स। वही जो फॉर्मूला है वो हम इसमें यूज करेंगे। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमें LCM निकालना है, HCF 9 है, विच इंप्लाइज दैट LCM into 9 is equal to 306 into 657, which means LCM is equal to 306 into 657 divided by 9। अब इसको मल्टीपल कीजिए और 9 से डिवाइड कीजिए, वो आता है 22338 जो आपका LCM है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और मजीद कोई क्वेश्चन इस तरह से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं उस क्वेश्चन को। यानी अगर LCM दिया गया है, HCF निकालना है और दो नंबर्स दिए गए हैं तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। या अगर LCM निकालना है या HCF निकालना है, इस फॉर्मूला का यूज आप कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, चेक वेदर 6 raised to power n can end with the digit 0 for a natural number n। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि अगर 6 raised to power n यानी 6 raised to power 1, 6 raised to power 2, 6 raised to power 3, 6 raised to power 4, ये जो नंबर्स है, ये जो 6 raised to power समथिंग, क्या ये कभी 0 पे एंड होता है? यानी जो इसका जब हम प्रोडक्ट करेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 n टाइम्स, क्या किसी n पर ये 0 पे एंड होगा? यानी 1 प्लेस पे क्या कभी 0 आ सकता है या नहीं? ये हमें सॉल्व करना है, ये हमें जो है चेक करना है। कैसे करेंगे हम? अगर हम 6 के फैक्टर्स देखते हैं, प्राइम फैक्टर्स, वो है 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। 2 और 3 इसका प्राइम नंबर है। अब 6 स्क्वायर को देख लीजिए, 6 स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 6, विच मीन्स 6 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3, दूसरे 6 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3। इस तरह से 6 स्क्वायर के फैक्टर हो गए 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। अब 6 स्क्वायर के 6 क्यूब के फैक्टर निकाल लीजिए। बिल्कुल इसी तरह आप देख सकते हैं, उसके फैक्टर निकलेंगे 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। अब इसको एक्सटेंड कीजिए, इसी तरह कीजिए 6 रेज टू पावर n, यानी 6 को n टाइम्स मल्टीपल कीजिए। तो आपका जो है, आपके जो फैक्टर्स आएंगे, हर एक 6 के दो फैक्टर्स है, 2 एंड 3, और 6 n टाइम्स है। इट मीन्स आपके जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 2 रेज टू पावर n, 3 रेज टू पावर n। तो इस तरह से आपके जो 6 के जो फैक्टर्स है उसमें सिर्फ दो प्राइम नंबर्स आते हैं, वो है 2 एंड 3। अब जो पिछले लेक्चर में हमें देखा है, एक चीज हमने फंडामेंटल थ्योरम हमने पढ़ी है, वो ये कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो यूनिक होती है। यानी अगर किसी कंपोजिट नंबर के आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले तो जो प्राइम उसमें आकर एक बार हो गए वो हमेशा वही होते हैं, उसमें कभी तब्दीली नहीं आती। अब 6 रेज पावर n में हमेशा इस एतबार से 2 एंड 3 आ गए। अब हमें ये चेक करना है, क्या 6 रेज पावर n में कभी 0 पे ये एंड हो सकते हैं या कि नहीं। हम सपोज करेंगे कि 6 रेज पावर n एंड्स विथ 0 फॉर सम n, किसी n पर, यानी n का कोई भी वैल्यू दीजिए आप नेचुरल नंबर में से 1 2 3 4 में से, आप 6 रेज पावर समथिंग एंड्स विथ 0, ये हम सपोज कर लेंगे। तो वो एक नंबर होगा। अगर वो एंड 0 पे होता है तो हमने डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें मालूम होना चाहिए कि जो नंबर 0 पे एंड होता है वो 5 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये जो 6 रेज पावर n 0 पे एंड हुआ तो वो 5 से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये है कि 6 रेज पावर n के फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स में 5 भी आ गया। तो इस एतबार से एक कंट्राडिक्शन हो गई। पहले हमने ये देखा कि उसमें 2 एंड 3 है, अब हमने अगर उसको 0 पे एंड मान लिया कि तो फिर 5 भी आ गया। तो ये कंट्राडिक्शन फंडामेंटल थ्योरम
के बरक्स है ये। इसका मतलब ये है कि ये 0 पे एंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ये 5 से डिवाइड होगा और 5 इसके फैक्टर्स में है नहीं, तो 0 पे ये एंड नहीं होगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव किया कि 6 raised to power n कैन नेवर एंड विथ 0 बिकॉज इफ इट एंड्स विथ 0 देन इट इज डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब है कि इसके फैक्टर्स में 5 भी आ गया, हालांकि वो 5 इसके फैक्टर्स में है नहीं। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी जो है सॉल्व किया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें दो नंबर्स दिए गए हैं और हमें इनको एक्सप्लेन करना है, एक रीजन देना है कि ये कंपोजिट नंबर्स है। इन्होंने कह दिया है कि ये कंपोजिट है, हमें देखना है कि कैसे कंपोजिट है। अगर आप देख लें, पहला नंबर जो है वो 7 into 11 into 13 into प्लस 13 है, तो इसको आप n1 मान लीजिए, कोई भी नंबर n1 आप इसको सपोज कीजिए। आप इसमें दो टर्म्स है, आप 13 को कॉमन निकाल लीजिए। 13 into 7 plus 11, 7 into 11 plus 1। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो नंबर हमें मिला वो डेफिनेटली 13 से डिवाइड होगा या 7 into 11 plus 1 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये जो नंबर यहां पर मिला हमें, ये नंबर जरूरी इन दो नंबर से डिवाइड होगा। इसका मतलब यह है कि हमने प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो सिर्फ दो नंबर से डिवाइड होते हैं, एक 1 से और एक अपने आप से। लेकिन यहां पर जो नंबर है ये 13 एंड 7 into 11 plus 1, ये दोनों न 1 है न ये खुद ये नंबर है। तो इसका मतलब ये 1 और इटसेल्फ के बगैर कोई और दो नंबर है, तो एक नंबर 1 और इटसेल्फ के बगैर दूसरे नंबर से डिवाइड होता है, तो वो प्राइम नहीं हो सकता है। तो इस लिहाज से ये क्या है, कंपोजिट नंबर। दूसरा नंबर है, उसको आप n2 मान लीजिए, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। हमें ये प्रूव करना है कि ये नंबर जो है ये कंपोजिट नंबर है। तो आप पहले टर्म्स में से 5 कॉमन निकाल लीजिए। 5 into 7 into 6, 5 into फिर ब्रैकेट में आएगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1, क्योंकि हमने 5 कॉमन निकाला। अब ये भी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने पहले पार्ट में देखा कि n1 वो भी दो नंबर से डिवाइड होता है, तो ये नंबर जो n2 है ये भी 5 से डिविजिबल होगा और उस नंबर से डिविजिबल होगा जो ब्रैकेट में है। इसका मतलब ये दो नंबर से डिविजिबल होता है, डिवाइड होता है, जो 1 और इस नंबर के बगैर है, तो ये प्राइम नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कंपोजिट है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. For how many minutes they will meet at the starting point? दो लोग हैं, रवि और सोनिया, ये एक फील्ड के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स फॉर वन राउंड और रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर वन राउंड। तो ये एक ही पॉइंट पे इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम ये इस फील्ड के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो हमें ये देखना है कि जब ये स्टार्ट हो जाएंगे इसके राउंड लगाने के लिए, तो कितनी देर बाद ये फिर इसी पॉइंट पे मिलेंगे। तो ये हमें क्वेश्चन में निकालना है। अगर आप इस क्वेश्चन पे गौर करोगे तो आप दो नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं, एक 18 है, एक 12 है। इसका मतलब 18 और 12 का जो मल्टीपल है वो हमें निकालना है, जो कॉमन मल्टीपल्स है, यानी जो इनके कॉमन मल्टीपल्स होंगे। फॉर एग्जांपल जो इनके कॉमन मल्टीपल्स होंगे 18 और 12 के, उतने मिनट्स के बाद ये मीट हो जाएंगे उसी पॉइंट पे। लेकिन हमें देखना है कि पहली बार कब मिलेंगे इसके बाद। तो इसका मतलब हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, यानी हमें एलसीएम किसका निकालना है, 18 और 12 का। निकालिए, तो 18 के आप फैक्टर निकालिए। 2 into 9 is 18, 3 into 3 is 9 and 3 ones are 3। तो इस तरह से 18 के जो फैक्टर्स है वो है 2 into 3 raised to power 2। अब 12 के फैक्टर्स निकालिए। 2 into 6 is 12, 2 into 3 is 6 and 3 into 1 is 3।
तो इस तरह से 12 के फैक्टर्स जो है वो 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3। अब हमने इसको फैक्टोराइज किया, 18 को फैक्टोराइज किया और 12 को फैक्टोराइज किया। और हमें वो मालूम है कि जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम दो चीजें देखते हैं। पहले हम सारे फैक्टर्स लिखते हैं एक एक बार, फिर उनका हाईएस्ट पावर लिखते हैं। तो हमारे यहाँ पे फैक्टर्स है वो है 2 और 3, उनका हाईएस्ट पावर है 2 और 2, यानी 2 का भी हाईएस्ट पावर 2 है, 3 का भी हाईएस्ट पावर 2 है। तो इस तरह से हमारा एलसीएम यहां पर हुआ 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2, वो होता है 4 इंटू 9 विच इज 36, विच मीन्स they will meet again at the same point in 36 minutes। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया। हमें एक सिचुएशन दी गई थी, दो लोग थे, तो वो कब मीट होते थे पहली बार, यानी वो कब मीट होंगे फिर एट द सेम पॉइंट, तो वो 36 मिनट्स के बाद उसी पॉइंट पे फिर मीट होंगे। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो ये 1.2 एक्सरसाइज है वो खत्म हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 1.3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.